जय श्री महाकाल जी। मैं आपका अपना भाई सूर्य आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इन एंड एडवेंचर और सूर्य 2.0 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार और जो मेरे हम उम्र साथी है उनको दिल से बहुत सारा रिस्पेक्ट और ब्लेसिंग्स उनके आने वाले कल के लिए। खुशियों का इंतजार कोई नहीं करता, जिंदगी बर्बाद होने का इंतजार कोई नहीं करता। मौत सबको आनी है, मौत सबको आनी है, पर डरता हर एक शख्स है। पता होते हुए भी कि जिंदगी किसी की अमर नहीं है, कोई भी उस पड़ाव तक नहीं जी सकता जो बाकी किसी ने नहीं देखा। आखिर में सबको मरना है। जिसने जन्म लिया है, चाहे वो इंसान है, जानवर है, भूत है, प्रेत है, सबका अंत होता है। आज हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह पे जहां पे इंसानियत का अंत हुआ है, इंसानियत शर्मसार हुई है। जिस जगह पे इंसानियत को रोंदा गया है, कुचला गया है और बार बार उसे शर्मसार किया गया। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी जगह की जो कि कोटपुतली के पास में है। एक गांव जो वीराने में बसा हुआ है, जिसके पास में या उससे 1 मील दूर लगभग एक ऐसी जगह है जहां पे इंसानियत शर्मसार हुई है और इंसानियत का बार बार गला घोटा गया है। इस जगह पे जो हुआ है उसके बारे में बात करें तो एक औरत ऐसी जो कि मानसिक रूप से या कह सकते हैं कि दिमागी डिसेबल थी, और बाकी जगह का नहीं बात करूंगा। इस जगह पे बार बार इंसानियत शर्मसार हुई। इस जगह पे उस मासूम कहने वाली औरत के साथ में, जो कि अविवाहित थी, उसके साथ में अत्याचार हुआ और उसको बार बार जलील या कह लो बार बार उसका शोषण हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कुछ जो वो समझ पाती थी, वो सहन शक्ति भी या वो मानसिक संतुलन भी वो खो बैठी और आज पागलों की तरह इस जगह पे लाचार, विवश और बेबसी वो पड़ी रहती है। कोई आता है तो खाना देके चला जाता है, नहीं तो कई दिनों तक ऐसे ही वो भूखी रह जाती है। उसे जो मिलता है वो खा लेती है। अमूमन कहते हैं कि अमूमन वो इसी जगह पे रहती है और कभी उसका कोई ठिकाना नहीं होता। ऐसे कुछ बातें जो है वो इस जगह के बारे में कही गई है। आई होप कि आज वो हमें यहाँ नजर आए या आज हमें वो यहाँ मिले और हमसे बात करने की कोशिश करे। हम जो है उससे बात करना चाहते हैं और मुझे पता है कि जिसका इतना बुरा हाल हुआ हो, जिसका शोषण हुआ हो, उसको इंसानी मोहब्बत हो या इंसानी प्रेम तो शायद झूठा ही लगने वाला है, क्योंकि जितना कुछ किया है उसके साथ में वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों ने किया है जो कि सब बुद्धि वाले थे। और उस बुद्धिजीवी या उस बुद्धिहीन महिला के साथ में उन लोगों ने ऐसी हरकतें करी जिसको न शब्दों में कहा जा सकता है, ना ही किन्हीं और वे में। मैं और मेरे साथ कैमरामैन दिनेश, हम दोनों इस जगह पे आए हैं। इस जगह की जांच पड़ताल करेंगे, कोई होगा तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जो कुछ भी रहेगा वो हमारा सिर्फ इतना सा रहेगा कि हम चीजों को बिगड़ने के बजाय सुधार सके। तो आज जो कुछ भी होगा वीडियो में, उसके लिए आप अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ में। हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से इस लोकेशन को, इस जगह को कवर करने की। आ जाओ भाई दिनेश। भाई ये जो है एक बहुत कॉमन सा गेट है जो कि गांवों में मिल जाता है अक्सर। जान आप आ सकते हो।
ये क्या है? ये ये वही औरत है क्या? देख रहा है? ये वही तो नहीं है कहीं? क्या होता? लग रहा है ऐसा। अरे हो सकता है, क्योंकि वो ऐसे कुछ नजर आया, क्या पता। हाँ ये नहीं, ये तो ऐसे ही है। कूदने वगैरह ऐसे कोई लगता है, जैसे शख्स खड़ा हो सामने या बैठा हाँ। हो, ऐसा कुछ फील होता है इसको देखने के बाद में। पर डर जाता है एक बार के लिए, इंसान डर जाता है इसको देखने के बाद। कोई दिनेश, हम्म। उधर उधर कोने में कौन है, किसने? वो वहां पे लास्ट कोने में। कोई तो है उधर, ऐसे लग रहा है खड़ा है वही। हाँ वही देख रहा हूँ मैं भी, ऐसा लग रहा है वो खड़ा है यार, हम्म। है ना? गेट खुला है ना? हाँ। हम्म। हम्म। मुझे पता नहीं कितने क्या होगा। आवाज तो आ रही है। सुने सुने, हाँ। वो देख वो देख, आगे 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 आगे। कौन है ये? मुझे लग रही है पागल जैसे बिहेव कर रही है तो। पागल जैसे बिहेव कर रही है यार। मोमेंट हुआ उसमें। क्या आप हमारी बातों को सुन सकते हो? क्या आप हमारी बातों को सुन सकते हो? क्या आप हमें सुन पा रहे हो? क्या आप हमारी बातों को सुन पा रहे हो? फेंक दी अंदर से। इसमें क्या है दिनेश? इसमें क्या है? क्या पता क्या चीज है। पता नहीं क्या कर रही है वो। क्या आप हमारी बातों को सुन सकते हो? क्या हमारी बात हो सकती है आपसे? दोनों बड़ी लगी। हम्म। पत्थर है उसके हाथ में। क्या आपसे हमारी बात हो सकती है?
क्या आपसे बात हो सकती है हमारी? आप हमारी बातों को सुन पा रहे हो? मंडवा इधर। हम आपसे बात करना है, क्या आप हमारी बातों को सुन पा रहे हो? खेल रही है। क्या आप हमारी बातों को सुन पा रहे हो? मैं आपसे मारने के लिए आ रही थी वो तो। हाँ, ऐसे लग रहा है। वो क्या कर रही है उसके बालों के साथ? भाई इस तरह से ये मानसिक रूप से ये समझ लो कि अपनी सद्बुद्धि जो है वो खो चुकी है। इससे जो है किसी भी तरह से अगर बात करने की कोशिश की जाए तो शायद वो नाकामी होगी। देखिए, हम जो है आपको किसी भी तरह से यहाँ परेशान करने तो नहीं आए हैं, पर आपके साथ जो आप बीती घटी हुई है उसमें आपने जो तकलीफ सही है, उस दर्द को तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन हम जो है कोशिश कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो आपका ये वक्त है जिसे आप देख रहे हो अभी, ये इतना बुरा ना रहे। आपको एक अच्छी जगह ले जाना चाहते हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छे से रह सकते हो और काफी लोगों के साथ में घुल मिल के रह सकते हो। आप हमसे डरिए मत, हम जो है आपकी मदद करने के लिए इस जगह पे आए। ध्यान से भैया, वो मार देगी आपको। क्या आप हमारी बातों को सुन पा रही है? अलग ही लेवल की हो रही है। उसके साथ क्या कर रही है वो? टाइम अगर बताऊं तो भाई टाइम कुछ ज्यादा नहीं है, 11:30 हो रहे हैं यार। वैसे बहुत लेट है दिनेश, अगर देखा जाए इस जगह जल्दी आना चाहिए था। हाँ। सुनिए, क्या नाम है आपका? अरे ऐसा देखने से ऐसा लगता है नौजवान लड़की है ना? हाँ। ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई लड़की हो। सुनिए हमारी बात, आप इन चीजों को फेंकना बंद कीजिए। आप जो है अपने आप को संभालिए। नहीं फिर तो मार देगी रे पीछे ही रहेगा। ये रहना दिनेश, आगे ही मत आना, ठीक है? ये रहना। ध्यान से जाना आप। हाँ हाँ, देखिए हम जो है परेशान नहीं करेंगे आपको। हम आपकी जिंदगी सुधारना चाहते हैं। इतना कुछ बर्बाद हो चुका है वो सही नहीं होगा, लेकिन अब आने वाली जिंदगी में आप इतना ज्यादा परेशान नहीं रहोगे, मैं ये कहना चाहता हूँ। आप जो ये पागलों की तरह अपनी जिंदगी को जी रहे हो, अकेले जो अपनी जिंदगी को काट रहे हो। ध्यान से भैया।
और क्या हालत बना रखी है यार इस बार, क्या ही हालत बना रखी है। देखो उधर कोई बोतल लगी हुई है, उधर ये क्या बोल लग रही हो। यहाँ पर आपने नोटिस किया, प्लास्टिक जो होती है ना हाँ सबसे ज्यादा है। हाँ। चारों तरफ प्लास्टिक प्लास्टिक दिख रही है। हम्म, झोपड़ी में भी प्लास्टिक ही है। पूरा प्लास्टिक प्लास्टिक है। हम्म। बना था कचरा बिनने वाले। हाँ, क्या करे, बात करे या वापस चले? बात करो ना। तू नहीं समझ रही है। अगले बार शाम के टाइम आएंगे। हाँ जल्दी आना पड़ेगा। हाँ, दोनों चले गए साथ में, क्या पता वो झोपड़ी में जाके बैठ जाए। नहीं घबरा जाएगी, ये मारेगी फिर। देखिए आप हमारी बातों को सुनिए, हाथ जोड़ सुनो तो सही। हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, ऐसा कोई काम मत मत कीजिए, मत कीजिए आप, प्लीज मत कीजिए। दोनों साथ में आगे चलते, क्या पता झोपड़ी में जाके बैठ जाए वो। भाई चलो यहाँ से, इसको परेशान करना है। अंदर जा रही है वो, दोबारा नहीं आएंगे यहाँ अंदर जा रही है वो। पे। उसको यार क्या करे, वो चुप रही है, बैठ रही है अपने आप से, अपने से डर रही है। वो उधर मुंह करके बैठे, एक बार चल के तो आए आगे। यार वो नहीं सुन रही दिनेश, हम्म। समझो आप। अगर वो सुनती समझती ना, वो इस तरह से बिहेव नहीं करती। और रात का वक्त बहुत ज्यादा है, अगर किसी ने देख लिया ना ऐसे, हाँ, तो बेफिजूल गलत शक करेगा। समझाने में हालांकि वक्त लगेगा, पर बेफिजूल में कब पंगा हो जाएगा। अगर ये चले। हाँ चले फिर, चलो चलो यार, निकलो अब बाहर निकलो। आ जाओ, और आ जाओ। क्या हुआ? जरूर ना। हमारी तरफ आगे बढ़ रही हो। वापस ले जा रही है वो सामान। हाँ वो अजीब तरह से बिहेव कर रही है। चलो दिनेश छोड़ो, आराम से अपने आप को बचा के आंखें बंद करके वापस लगा दे इसको। अंदर जो कुछ भी हुआ वो आप लोगों ने देखा है। शायद ज्यादा देर रुकना सही नहीं है, रात का वक्त बहुत ज्यादा है।
हो सकता है कि ये नींद में हो या परेशान हो या थकी भी हो, आराम करना चाहती हो। हम बात करना चाहते थे, इस मकसद से आए, बस लेट हो गए। ये चीज़ हमें भी सही नहीं लग रही है। हम माफ़ी चाहते हैं इस चीज़ के लिए आप लोगों से। बस हम ये चाहते थे कि इनका जीवन सुधर जाए, हम इन्हें एक अच्छी सी जगह पे भेज दे ताकि इनकी वहाँ पे देख रेख हो सके और ये वहाँ पे बाकी लोगों के साथ में घुल मिल के रह सके। पॉसिबल शायद अभी नहीं, कभी दिन में होगा या बाकी टाइम पे हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ हो जाए अच्छे से। तो आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें चलने में और निकलने में यहाँ पे वक्त लगेगा। चलो, इधर चौकी है पास में।